कुशवाहा नाम चला, कहाँ से साक्य नाम चला, कहाँ से मौर्य नाम चला, कि आप लोगों में कितनी कुरी अपने कुशवाहा वंशों में, इस भारत में अपने कुशवाहा वंशों को कितनी नामों से आप लोगों को जाना जाता है, कि आप लोगों का कौन सा वंश है, आप लोगों का कौन सा गोत्र, आप लोगों का कौन सी शाखाएं। ये इतिहास हम लोग जहां भी जाते भैया, प्रोग्राम से पहले हम लोग अपने वंश के लिए जगाते हैं, अपने वंश को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम कार्यक्रम हमारा बाद में चालू होता है। तो भैया आप लोगों से, सभी भाई प्रेमी लोगों से हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना भैया कि फिलहाल इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें केवल मात्र 10 से 15 मिनट का भैया थोड़ा समय लगेगा। तो 10 से 15 मिनट के लिए भैया थोड़ा शांति और प्रेम से आप लोग सुनने की कृपा करना भैया। सभी भाई प्रेमी लोगों से हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है, थोड़ा 10 से 15 मिनट के लिए भैया थोड़ा शांति और प्रेम से आप लोग सुनने की कृपा करना। अच्छा, सबसे पहले तो भैया शुरुआत में फिलहाल आप लोगों को हमारे बारे में हम लोग जानकारी देंगे भैया कि हम लोग कहाँ के निवासी हैं और कैसे हम लोग यहाँ पर अपने कुशवाहा वंशों में भैया हम लोग आए हुए हैं, कि हम लोग दूसरी जातियों में क्यों नहीं जाते, इसका क्या कारण है, क्या मकसद है। सबसे पहले तो भैया फिलहाल आप लोगों को हमारे बारे में हम लोग जानकारी देंगे भैया, और उसके बाद फिर हम लोग अपने वंश के बारे में बताएंगे। पहले तो आप लोगों को हमारे बारे में हम लोग जानकारी कि हमारा जो प्रांत है भैया, जो देश भूमि, जो हमारा प्रांत है भैया, वो राजस्थान हमारा प्रांत है। राजस्थान में आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जयपुर जिले से 120 किलोमीटर हटके हमारा जिला है अलवर जिला। प्रांत राजस्थान, जिला अलवर, तहसील अलवर, थाना अलवर, हमारे गांव का नाम जो सिली शेरपैतपुरा हमारे गांव का नाम बोला जाता है। तो भैया हम लोग राजस्थान के निवासी हैं, करीब हम लोग 10 से 12 जिले पार करके हम लोग यहाँ पर अपने कुशवाहा वंशों में भैया हम लोग आए हुए हैं। तो हमारा एक सिद्धांत, एक नियम धर्म होता है, कि हमारा सिद्धांत जो नियम धर्म होता है भैया, कि हम लोग केवल अपने कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी, इन्हीं लोगों में हम लोग जा सकेंगे। इन्हीं लोगों का हम लोग इनाम, रुपया, पैसा, खाना पीना, सहायता, संपर्क जो भी होगा, केवल हम लोग अपनी समाज, अपने ही वंश से हम लोग ले सकेंगे। बाकी भैया हम लोग किसी दूसरी जातियों से इनाम, रुपया, पैसा भैया हम लोग नहीं लेते हैं। अच्छा, वो क्यों नहीं लेते भैया, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि पहले जिस समय आप लोगों का राज्य था अपने कुशवाहा वंशों का, जिस समय पहले आप लोगों के रजवाड़े थे अपने कुशवाहा वंशों के भैया, तो उस समय पहले हमारे पूर्वज लोग आप लोगों के रजवाड़ों में हम लोग रहा करते थे। तो जब आप लोगों के रजवाड़ों में रहते, उस समय हमारे पूर्वज लोगों से बोला जाता था राजभाट राहे। राजभाट राहे का मतलब क्या हुआ, कि राजभाट राहे का मतलब ये हुआ कि राजा लोगों को राय देने का काम। जैसे आप लोगों ने शायद सुना होगा, जैसे पृथ्वीराज के जो पहले जमाने में पृथ्वीराज के जो चंद्रप्रदाय जो भट्ट रहा करते थे, वो पृथ्वीराज को राय दिया करते थे। तो ठीक उसी तरीके से भैया जब पहले जमाने में अपने कुशवाहा वंशों के आप लोगों की रजवाड़ी थे, तो उस समय हमारे पूर्वज लोग आप लोगों के रजवाड़ों में रहते थे और रजवाड़ों में रहकर राजा लोगों की प्रशंसा गाते थे। क्योंकि पहले जमाने में भैया ये ढोला, कंपनी, टीवी, VCR पहले ये कुछ नहीं थे। पहले जब राजा महाराजा के रजवाड़ों में जब कोई खुशी हो जाती, तो राजा लोग कहते कि भाट मंत्री आज हमारे रजवाड़ों में खुशी, आप लोग अपना मनोरंजन करिए। तो पहले हमारे पूर्वज लोग रजवाड़ों के अंदर मनोरंजन किया करते थे, और जब राजा पे कोई समस्या आ जाती तो राजा लोगों को राय दिया करते थे। तो पहले इतना काम था हमारे पूर्वज लोगों का, जिस समय आप लोगों का राज्य था अपने कुशवाहा वंशों का। उसके बाद सन 184 ईसा पूर्व में आप लोग 12 बात हुए थे अपने कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी। सन 184 ईसा पूर्व में तो जब से आप लोग 12 बात हुए थे, जभी से आप लोगों के राजा महाराजा लोगों ने हमारे पूर्वज लोगों के लिए 3 नियम, वचन और वरदान दे दिए थे, जिसको पहले जमाने में कहते थे भैया तिरवाचा। जो आप लोगों के राजा लोगों ने कह दिया था कि देखिए भाट मंत्री, कि जब तक हमारे कुशवाहा वंशों का यहाँ पर राज्य रहा, जब तक तुम लोग हमारे रजवाड़ों में रहे। अब अपने कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी, अब ये लोग अलग अलग नामों में बिछड़ चुके हैं, लेकिन आज से आप लोग जहां भी जाना, जहां भी अपने कुशवाहा, साक्य, मौर्य, सैनी जहां भी मिले, केवल अपने ही वंशों में जाना, बाकी दूसरी जातियों में किसी में मत जाना, कि आगे चल के भी तुम्हें अपना नियम और धर्म वही निभाना पड़ेगा जो आप लोगों ने हमारे रजवाड़ों में निभाया है। तो भैया उस समय से लेके, उस दिन से लेके भैया आज दिन तक भी हम लोग अपने राजा महाराजों के वचनों का पालन आज भी हम लोग निभाते हैं। इसी के कारण हम लोग भैया किसी दूसरी जातियों से इनाम, रुपया, पैसा भैया हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने राजा महाराजों के वचनों में हम लोग बंधे हुए हैं, ना कि भैया आज हम लोग अपनी राजा महाराजों के वचनों में नहीं बंधे होते भैया। तो देखो गांव बस्ती में बहुत से आदमी होते हैं, थोड़ा दिल में ये भी विचार करते हैं कि ये लोग आते हैं यहाँ पर इतनी दूर पैसा कमाने के लिए आते हैं। देखो भैया अगर हमें पैसा कमाना होता, अगर हम लोग रुपये पैसे के लोभ लालच होते, तो भैया हम लोग राजस्थान के निवासी हैं। 10-12 जिले पार करके भैया आज हम लोग इस समय यहाँ पर नहीं होते। अगर भैया हमें पैसा कमाना होता तो देखो गरीब अमीर हर जिले और हर गाँव में बसा हुआ इंसान है। हम लोग हैं जो प्रोग्राम करने वाले आदमी, मेहनत करने वाले आदमी, कलाकार आदमी, मेहनत और कलाकार आदमी के लिए भैया पैसों की कहीं भी कमी नहीं है।
अगर आज हमें अपनी राजा महाराजों के वचनों का पालन नहीं निभाना होता भैया, आज अगर हमें भैया पैसा कमाना होता तो ये प्रोग्राम हम लोग तुम्हारे बीच गांव में लगाते, सब जातियों से पैसा लेते, तो हर गांव में से भैया हम लोग 2-4 हजार रुपए एक रात में ही हम लोग इकट्ठा कर सकते थे। और ऐसा भी नहीं तो जैसे हमने प्रोग्राम की 2-4 साय बांध ली तो 10-20 हजार रुपये हमारा एक रात में इकट्ठा हो सकता है। लेकिन नहीं कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रकुल सदाई चली आए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। भैया हम लोग अपने कुशवाहा समाज में चाहे दुखी रहें, चाहे सुखी रहें, चाहे हमें इनाम कम मिले, चाहे ज्यादा मिले, चाहे भूखे रहें, चाहे प्यासे, लेकिन भैया हम लोग दूसरी जातियों का पैसा इनाम भैया हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ तो कह रहे अपने कुशवाहा लोगों की भैया काफी करें, लेकिन आपने सुना होगा जी तुम्हारे हम लोग पतसिया में रुके थे अपने कुशवाहा समाजों में, तो पतसिया में हम लोग उनके यहाँ पर रुके थे। आप जानते हो श्री सत्यनारायण कुशवाहा है, श्री रामनरेश कुशवाहा कोटेदार है, श्री राजकुमार कुशवाहा है, श्री कन्हैया कुशवाहा है, उन्हें हम लोग यहाँ पर रुके थे भैया। तो जब हमने वहाँ पर प्रोग्राम किया तो 2-4 आदमी कुछ गाँव बस्ती के थे, आन बिरादरी, वो लोग हमारा प्रोग्राम देखने के लिए आए और उन लोगों ने कहा लो भैया कि हम 500 रुपये का इनाम दे रहे हैं, हमें आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा पसंद आया। तो हमने कहा भाई आप कौन बिरादरी हो? कि भैया हम लोग ब्राह्मण हैं कि कुशवाहा नहीं। तो भैया हम लोग नहीं ले सकेंगे, तो उनके पैसा हमने तुरंत वापस कर दिया। लेकिन वो ब्राह्मण लोग कहने लगे कि भैया हमारे पैसे में क्या कमी है जो तुम लोग लेते नहीं। हमने कहा भाई देखो वही तो पैसा कुशवाहा लोगों का, वही पैसा आन जाति लोगों का, पैसा लेने में हमारे लिए कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन हम लोग अपने राजा महाराजों के वचनों में हम लोग बंधे हुए हैं, इसके कारण भैया हम लोग दूसरी जातियों का पैसा नाम भैया हम लोग नहीं ले सकते। तो वहाँ के आदमी आन बिरादरी ब्राह्मण लोग कहने लगे कि भैया वो तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम लोग हमारा इनाम लेना चाहे तो आप लोगों के लिए 2-3 हजार रुपये का इनाम मिल सकता है। हमने कहा आप लोग 2-3 हजार क्या, हमें लाख रुपया दो तो भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, केवल हम लोग कुशवाही वंशों का इनाम ले सकेंगे भैया, दूसरी जातियों का नहीं ले सकते। अच्छा दूसरा कारण हमारा क्या होता है भैया, देखो महफिल में सभी भाई प्रेमी आते हैं सुनने के लिए, तो महफिल में हमारी ये जान पहचान नहीं होती है कि कौन बिरादरी हमारे लिए इनाम दे रहा है और कौन बिरादरी इनाम नहीं दे रहा, क्योंकि भैया किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये कुशवाहा समाज है या आन बिरादरी। तो हमारी पहचान क्या होती है, हमारी हर गांव में ये पहचान होती है भैया कि हम लोग हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं कि महफिल के अंदर कोई बिरादरी आया हो, ठाकुर ब्राह्मण नाय धोबी किसान फसिया तेली बड़े मुसलमान राठौर दीवर गंगवार चाट हरिजन बाग, यानी कोई बिरादरी आया हो, बड़े प्रेम से गाना सुना भैया। लेकिन आन बिरादरी हमें कोई 1 रुपया से लेके कोई 1000 लाख रुपया दे तो आन बिरादरी भैया इनाम पैसा हमें मत देना। आन बिरादरी भाई के लिए भगवान गंगा जी की कसम और मुसलमान लोगों के लिए अल्लाह कुरान की कसम। आन जाति भैया हमें कोई 1 रुपया से लेके कोई 1000 लाख रुपया दे तो आन जाति भैया में इनाम पैसा मत देना, जो केवल अपनी कुशवाहा समाज है, मौर्य समाज है, सैनी समाज है, यही तो हमारे लिए इनाम पैसा देना। आन बिरादरी भाई बड़े प्रेम से गाना सुना। तो भैया हमारी हर गांव में मात्र एक किस्म की पहचान होती है, बाकी किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि कुशवाहा समाज या आन बिरादरी। अगर वो लोग किस्म की नहीं माने तो उनका धर्म उनके साथ और हमारा धर्म हमारे साथ। तो भैया हमारी एक मात्र किस्म की पहचान। अच्छा भैया ये तो फिलहाल आप लोगों को हमारे बारे में हमने जानकारी दी भैया, अब हम लोग थोड़ी 2-4 बातें यानी कि मुख्य बातें अपने वंश के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं भैया कि पहले आप लोगों में कौन कौन सी राजा हुए थे, कितनी पीढ़ियों तक पहले आप लोगों का राज हुआ अपने कुशवाहा समाजों का। हाँ अब भैया हम लोग थोड़ी 5-10 मिनट की बातें हम लोग बताने जा रहे हैं भैया, थोड़ा शांति और प्रेम से आप लोग सुनने की कृपा करें। हाँ देखो संसार में भैया आप लोग कहीं भी देखो, संसार में केवल 2 वंश हैं, 2 वंशों से अलावा तीसरा वंश संसार में भैया कहीं भी नहीं है। आप लोग संसार में कहीं भी देखो केवल 2 वंश है, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो सूर्य वंश जो बड़ा पाया गया है और चंद्र वंश जो छोटा पाया गया। तो भैया 18 जाति सूर्य वंश में होती है और 18 जाति चंद्र वंश में होती है। लेकिन आप लोगों का अपने कुशवाहा शाक्य मौर्य सैनी आप लोगों का जो वंश जो पाया गया वो आप लोगों का बड़ा वंश है, आप लोगों का सूर्य वंश है अपने कुशवाहा वंश। आप लोग सूर्य वंश में आप लोग आते हैं, सूर्य वंश है आप लोगों का। और पचरंगी झंडा पाया गया अपने कुशवाहा समाजों का, जिसको 5 सिल भी कहते हैं और पचरंगी झंडा भी कहते हैं। आप लोगों का पंचशील का आप लोगों का झंडा है और 24 तिल्लियों का आप लोगों का धन चक्कर पाया गया अपने कुशवाहा वंशों का। जो आपने देखा होगा जो तिरंगे के बीच में जो 24 तिल्लियों का जो धन चक्कर होता है वो आप लोगों का अपने कुशवाहा वंशों का ही पाया गया। अच्छा तो भैया और आप लोगों का जो धर्म है अपने कुशवाहा समाजों का जो पुराना जो धर्म है भैया वो आप लोगों का बौद्ध धर्म है अपने कुशवाहा वंशों का। आप लोगों का जो शुभ अक्षर जो मेन अक्षर अपने कुशवाहा वंशों का कौन सा पाया गया, जैसे मुसलमान लोग होते हैं वो 786 को शुभ और मेन अक्षर मानते हैं। तो भैया अपने कुशवाहा वंशों का आप लोगों का शुभ अक्षर जो पाया गया है, जो ईसा पूर्व 563 आप लोगों का शुभ और मेन अक्षर पाया गया अपने कुशवाहा समाजों का। क्यों? क्योंकि ईसा पूर्व 563 में भगवान बुद्ध का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था। तो जो भगवान जो बुद्ध हुए थे ये आप क्योंकि अपने कुशवाहा वंशों के राजा हुए थे भैया, लेकिन भगवान जो बुद्ध हुए थे ये बहुत बाद में हुए थे। सबसे पहली राजधानी पहली गद्दी आप लोगों की कहाँ की थी, अपने कुशवाहा समाज की।
सबसे पहली राजधानी गद्दी आप लोगों की जयपुर की थी, अपने कुशवाहा समाजों की। जो जयपुर में 4 पीढ़ियों तक पहला राज्य आप लोगों का अपने कुशवाहा समाजों का आप लोगों का जयपुर में हुआ था। जो जयपुर में भैया राजा चेत सिंह, राजा मनीष, राजा भवानी सिंह, राजा मान सिंह, ये 4 पीढ़ियों तक पहला राज्य आप लोगों का अपने कुशवाहा समाजों का आप लोगों का जयपुर में हुआ था। जो आज भी जयपुर में राजा चेत सिंह, राजा मान सिंह का आज भी बहुत ही शानदार किला बना हुआ अपने कुशवाहा वंशों का। तो पहली गद्दी आप लोगों की जयपुर की और दूसरी राजधानी आप लोगों की नरवरगढ़ की। जो